जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो क्वासीगोर रियलम पे पहुंच चुका होता है और उसने वो जो 5th ग्रेड का रून स्टोन होता है उसके स्पेल को भी कंप्लीट कर दिया होता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं पिछले काफी टाइम से इस स्टोन के स्पेल को कंप्लीट करने में लगा हुआ था, पता नहीं इतने टाइम में जो यानियो और लिन है वो क्या कर रहे होंगे। और हम देखते हैं जो यानियो और लिन होते हैं वो भी वहाँ पे आ गई होती है, और जो यानियो होती है वो आकर किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अभी हमने इस केव से एक लाइट को निकलते हुए देखा, लगता है कि तुमने सक्सेसफुली उस स्पेल को कंप्लीट कर दिया है। और जो लिन होती है वो किन्नान के पास जाके उसको अजीब तरह से देखने लगती है और उससे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस स्पेल को सक्सेसफुली कर लोगे। जो सुन के किन्नान जो होता है वो थोड़ा एटीट्यूड में उससे बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, तो मेरे लिए इसे करना केवल बच्चों का खेल था, ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और किन्नान की इस बात को सुन के जो लिनो होती है वो अपना मुंह फुला लेती है और मुंह फुलाते हुए उससे बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुमने इस स्पेल को कंप्लीट करने में पूरा 1 महीना लगा दिया है और कल हमारा कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हम कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए, तुम केवल इसी में लगे पड़े थे और हमें कल्टीवेशन का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि हम बाहर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। जो सुन के जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो लिन को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे केवल कुछ घंटों का ही टाइम लगा था उस स्पेल को कंप्लीट करने में और तुम बोल रही हो कि मुझे 1 महीना लग गया। इसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान को समझाती है कि तुम उस स्पेल को कंप्लीट करने में इतना खो गए थे कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं रख पाया। सच बताओ तो 1 महीना गुजर चुका है और अब हमारे पास केवल एक दिन का ही टाइम बचा है क्योंकि कल कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उन जो 20 आउटियान पिले थी उनको एब्सॉर्ब कर लिया है, जिस कारण अब मैं 11th लेवल पर पहुंच चुकी हूँ डेमिगोड रियलम के, और वहीं सिस्टर यानियो जो है वो 12th लेवल पर पहुंच चुकी है डेमिगोड रियलम के। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेंगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं क्योंकि अब काफी पावरफुल हो चुकी हूँ। और लिन की इन बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं अब क्वासीगोर रियलम पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि जब मैं स्पेल को कंप्लीट कर रहा था तो उसकी एनर्जी से मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया था क्वासीगोर रियलम के। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम 1 महीने में ही क्वासीगोर रियलम पर पहुंच गए और उसके साथ ही तुमने स्पेल को भी कंप्लीट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और वो बच्चों की तरह किन्नान की तरफ झपटने लगती है, लेकिन जो किन्नान होता है उसे सर से पकड़कर रोक लेता है और हंसते हुए उससे बोलता है यानियो, तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि तुम मुझसे आगे कभी भी नहीं निकल पाओगी, क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वो तुमसे काफी ज्यादा हाई है। जब मैं उस रून स्टोन के स्पेल को कंप्लीट कर रहा था तो उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, जिस कारण मेरा ब्रेक थ्रू हो गया क्वासीगोर रियलम ने। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिनो होती है वो किन्नान को चिढ़ाते हुए बोलती है कि बेशरम कहीं की, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रहे हो, अगर कंपेयर करना ही चाहते हो तो खुद को उन एल्डर से कंपेयर करो जो कि तुमसे इतने ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। जो किन्नान होता है वो लिन से बोलता है कि तुम चुड़ैल कहीं की, तुम मुझसे जलती हो, तुमसे मेरी कामयाबी को नहीं देखा जाता, तुम इस चीज को नहीं सह सकती कि मैं तुमसे आगे निकल रहा हूँ। जो सुन के जो लिन होती है उससे बोलती है कि तुम गधे उल्लू के पटे बेवकूफ कहीं के, अगर तुम्हारा लेवल अप हो गया है तो उसके लिए तुम्हें इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, तुम आराम से भी तो कह सकते हो कि तुमने लेवल अप कर लिया, लेकिन तुम तो ऐसे शो ऑफ कर रहे हो कि जैसे कि इस दुनिया में केवल तुम ही क्वासीगोर रियलम पर पहुंचे हो। और इन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ता हुआ देख के जो यानियो होती है वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं ये कब तक ऐसे लड़ने वाले हैं। जिसके बाद हम सेक्ट मास्टर का प्लेस देखते हैं जहाँ पे जो यानियो और किन्नान और लिन होते हैं वे आ चुके होते हैं और वो आकर सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर 1 महीने का टाइम गुजर चुका है और हम वापस आ गए हैं ट्रेनिंग करके। जिसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जिनकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो बोलते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए, लेकिन 1 महीने का टाइम गुजर चुका है और मैं इस पॉइजन को अपने शरीर से निकालने का कोई भी तरीका नहीं ढूंढ पाया।
अब तुम तीनों को उन एल्डरों के साथ फाइट करनी होगी और मैं जानता हूँ कि तुम उन तीनों एल्डरों से नहीं जीत पाओगे। ये सब मेरा फॉल्ट है जो तुम्हें उन एल्डरों से फाइट करने के लिए अब जाना होगा। और सेक्ट मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उनसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं होते तो हो सकता है कि वे एल्डर हमको वहीं पर ही मार डालते। तो आपके कारण ही हमें इस फाइट करने का मौका मिला है और खुद को साबित करने का भी। इसके बाद जो यानियो होती है वो बोलती है कि मास्टर, वैसे भी हमें उन एल्डरों से फाइट करना ही होगा क्योंकि वे लोअर रियलम के डिसाइबलों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं। तो उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आज नहीं तो कल हमें उन एल्डरों से फाइट तो करना ही था। जिसके बाद जो लिनो होती है वो भी बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मैं एक डिवाइन रियलम की डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि लोअर रियलम के डिसाइपलों के साथ यहाँ पर गलत होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोअर रियलम के डिसाइपलों के साथ इंसाफ हो और मैं अपने मरते टाइम तक आपके साथ ही रहूंगी, चाहे इसके लिए आज मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। और उन तीनों को इतना जोश में देखकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हंसते हुए उनसे बोलते हैं कि फाइनली मेरे इतने सालों का जो सपना था वो आज पूरा होने वाला है। अगर तुमने उन एल्डरों को हरा दिया तो उसके बाद जो लोअर रियलम के डिसाइबल है उनकी सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर मेरी मौत भी आ जाती है तो मुझे अपनी मौत का दुख नहीं होगा और मैं शांति से मर पाऊंगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद हम तीनों जाकर आपके पॉइजन का एंटीडोट ढूंढकर जरूर लाएंगे। इसके बाद जो लिनो होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि मास्टर, अभी आपको आराम करना चाहिए क्योंकि अभी हम भी कल्टीवेशन के लिए जा रहे हैं। कल की फाइट में हम उन एल्डरों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं उनकी तरफ 30 हाउटियान पिलो को फेंकते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें भी जाके आराम करना चाहिए क्योंकि कल अदर सेक्ट से भी लोग आएंगे जो कि आकर तुम लोगों की फाइट को देखेंगे। और उसके बाद अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहता है तो हो सकता है कि वे तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाने की कोशिश करें, तो इससे तुम्हारा फ्यूचर भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो किन्नान होता है उन हाउटियान पिलो को अपने पास रख लेता है और वो सेक्ट मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।